अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी और मैं हूं अमार। इस वक्त मौजूद हैं हम शजील साहब मीर साहब के घर और आज जो है 2024 नया साल का पहला दिन और ये पहला दिन पाकिस्तान की सियासत के नाम, पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेहकाम है उसके नाम। मेरे साथ मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब का ताल्लुक़ बताता चलूँ तो एक सियासी घराने से है। मज़ीद आपको इनके बारे में जानना है तो मीर साहब से मैं ख़ुद कहूँगा कि वो बोलें और बताएं अपने बारे में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमार, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके टीवी का शुक्रिया कि जिन्होंने आज मेरा इंटरव्यू लेने आए। और मैं बताता चलूँ कि मैं असल में हमारा सियासी घराना है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की सियासत से हमारा कोई 50 साल का ताल्लुक़ है। और वैसे भी जब मैंने प्रैक्टिस की सियासत की तो कॉलेज से शुरू हुआ, और आज फिर जब ट्रेडर्स में गया, अपनी बिज़नेस में गया, तो वहाँ पे असल मैंने सियासत फिर बिज़नेस की शुरू की और तजारती सियासत की। वहाँ पे मैं अपनी मार्केट का सदर बना 2001 में जी। उसके बाद मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ पूरे रावलपिंडी का जी, मैं 2003 में तकरीबन। और 2000 पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि मेरी मार्केट जो थी मतरूका वफ़ इमला की थी, एवीक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ की जगह थी वो, तो मैं पूरे पाकिस्तान का 2005 में चेयरमैन एवीक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट हुआ जी। उसके बाद 2017 में सफ़र हुआ पाकिस्तान रावलपिंडी की सदारत का, ताजरों की, और 18 में मुझे पंजाब का सदर बना दिया गया। और उसके साथ-साथ मैं जब भी पाकिस्तान के बारे में इवेंट्स करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान हमारी माँ, धरती माँ है, तो हम हैं। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस मुल्क ने हमें नाम दिया, इस मुल्क ने हमें पैसा दिया, इस मुल्क ने हमें सब कुछ वो ज़राए दिए जिससे हम तरक्की कर सकें। तो इसके लिए मैंने फिर कोशिश की कि मैं हमेशा कभी इस्तेकाम पाकिस्तान रैली, कभी पाकिस्तान ज़िंदाबाद रैली, कभी 14 अगस्त पे 13 अगस्त को हमने बहुत बड़ा इवेंट करना कि पूरा राजा बाज़ार भर देना उसको, ताकि लोगों में शऊर भी पैदा हो और झंडे का एहतराम पता लगे लोगों को कि झंडे का हमारा कितना एहतराम है, कितनी रिस्पेक्ट है हमारे झंडे की। मैंने कोशिश की कि मैं मोटिवेट करूँ अपने लोगों को कि इस तरफ लेके जाएँ। फिर हमने रावलपिंडी के अंदर तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत की बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चलाई। 2011 से लेकर आज तक हम लियाकत बाग तक ले गए जलसे को। एक मस्जिद से उठा के हम लियाकत बाग तक ख़त्म नबूवत दिफ़ाए पाकिस्तान, वहाँ भी हमने ख़त्म नबूवत के साथ दिफ़ाए पाकिस्तान को जोड़ा। हमने समझा कि हम जो आज़ादी से आज मज़हबी अपने काम पूरे करते हैं यहाँ पे, और इसमें सिर्फ़ पाकिस्तान की आज़ादी की वजह से ही है। नहीं तो आज मेरे भाई कश्मीर में क्या हो रहा है, आज देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अगर ये पाकिस्तान है तो हमारी तमाम आज़ादियाँ हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं तो हमारी आज़ादियाँ नहीं। फिर आपने देखा कि 9 मई में जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा सानिया एक हुआ कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर, आप ये देखें कि एक फ़ितना शुरू किया, और उसका इख्तिताम यानी कि जीएचक्यू पे हमला करना, कौन करता है? दुश्मन करते हैं हमला। शुहदा की बेतकरीमी, वो शुहदा जिनकी वजह से आज पाकिस्तान कायम है और दायम है, उनकी बेतकरीमी करना, तो मेरा ख़्याल है इससे घटिया और इससे बुरा काम हो नहीं सकता। पर उसके ख़िलाफ़ हमने 26 मई को पाकिस्तान ज़िंदाबाद रैली निकाली और जोश-ओ-ख़रोश से लोग निकले। लोगों ने बताया कि हम पाकिस्तान ज़िंदाबाद के साथ हैं, ना कि पाकिस्तान को कोई तोड़ने वाले के, किसी भी तोड़ने वाले के हम लोग साथ हैं, और पाकिस्तान की हिफ़ाज़त हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। अपने मरते दम तक इंशाअल्लाह अपने दीन और अपने पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करेंगे। उसके बाद मैंने फिर पार्टी जॉइन की, क्योंकि कोई भी पॉलिटिक्स में आगे जाने के लिए ना आपको पार्टी की ज़रूरत होती है, प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। तो मैंने प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया आपका आईपीपी, और आईपीपी में अल्हम्दुलिल्लाह से सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर हूँ वहाँ का मैं। और मैंने कहा कि जब मैं पॉलिटिक्स में आऊँ तो रावलपिंडी की, अगर मैं पॉलिटिक्स में आना है और इसके लिए काम करना है, इसका मुझे एमएनए अगर बनना है, तो मैंने अपनी टीम अंजुमन शहरियान पे जो बनाई हुई थी हमने पहले ही 2 साल पहले, तो हमने क्या किया, हमने टीम के साथ मिलकर मैंने रावलपिंडी का मास्टर प्लान दिया, क्योंकि पता लगा कि सारे शहरों का मास्टर प्लान है लेकिन रावलपिंडी का मास्टर प्लान ही नहीं है। तो पूरा मास्टर ऑफ प्लान बनाया जी रावलपिंडी का, कि रावलपिंडी को क्या-क्या इस वक़्त ज़रूरत है।
हमने ये 14 अगस्त को ऐलान किया था मास्टर ऑफ प्लान का और अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, सीएम तक भी पहुँचा दी थी। फिर सीएम साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने रिंग रोड को शुरू करवा दिया। हमारी जो हमारा उसमें था मास्टर ऑफ प्लान में अपग्रेडिंग ऑफ द हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने 2 अरब हॉस्पिटल्स के लिए दे दिया। तो आगे जितने भी मास्टर ऑफ प्लान में आप हमने बनाए देखें आपको काम होते नज़र आएँगे, क्योंकि अब मुल्क जो है इंशाल्लाह सीधी तरफ चल पड़ा है और हमने इसको मुल्क को आगे लेके जाना है जी। जी नाज़रीन, आप जो है इस्तेहकाम में पाकिस्तान मुस्तहकम जो है आप मज़बूत पाकिस्तान देखते हैं, तो इसको चाहने वाले इसके पीछे लोग होते हैं जो इसको और मज़बूत बनाते हैं। उनके यहाँ पॉलिसीज़ होती हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक तरफ आप उन सियासतदानों को देखते हैं जो कि एंटी काम कर जाते हैं, जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं दूर दराज तक। तो वहाँ पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान को बहुत चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान पीस टीवी। वेलकम पाकिस्तान पीस टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं अमार। मेरे साथ मौजूद हैं मीर साहब और मीर साहब से हमारी सियासी गुफ्तगू जारी है। और क्योंकि आप देख सकते हैं 2024 आ चुका है और पाकिस्तान में ये पहला मंथ जनवरी का, और इसी जनवरी के 11-12 तारीख को जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे इंतखाबी निशान जो है सियासी जमातों को वो दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है इलेक्शन फरवरी में होने जा रहे हैं और 8 फरवरी की तारीख का ऐलान तो कर दिया गया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे कहा जा सकता है। और कुछ लोग कह रहे हैं, ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी तैयारी सियासी लोग बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। इसी हवाले से मेरा सवाल मीर साहब की तरफ होगा, क्योंकि सियासत से इनका ताल्लुक़ है। क्या मौजूदा हालात जो हैं अभी आप समझते हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है या गैर सियासी इस्तेहकाम है? मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के वाक़ये के बाद और जो फितना हुआ तो उससे ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ। पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम था उसको झटका लगा, तभी हमने उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकाली। मैं ये समझता हूँ कि ये नफ़रतों का दौर है इस वक्त चल रहा है कि घर घर में सियासत की वजह से लड़ाई करा दी गई है। हालांकि सियासत की वजह से तो खूबसूरती होनी चाहिए। सियासत इकट्ठ का नाम होता है, सियासत का नाम मतलब लोगों को इकट्ठा करना, लोगों का इजमा करना। लेकिन उन्होंने सियासत के नाम पे जो मुआशरे के अंदर पोलराइजेशन करवा दी है। सबसे पहले तो हमारी पार्टी का ये काम है कि हमारी पार्टी का नाम ही इस्तेहकाम पाकिस्तान है। तो मैंने ये समझा कि जो सबसे बेहतर पार्टी इस वक्त यही है कि जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह शहीद पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, उन्होंने इस्लामी दिफात लाई, उन्होंने आइन दिया। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जो वज़ीर आज़म बनी वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अवामी वज़ीर आज़म थी और पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। तो मैं समझता हूँ कि जब जरदारी साहब आए तो प्राडो का कल्चर और ये इस तरह की चीज़ें पैसा इन्वॉल्व कर दिया सियासत के अंदर और वही नफ़रतों वाला काम आ गया, तो वो नज़रिए से हट गई। यानी कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। चलो जरदारी की बात तो एक तरफ होगी, बिलावल भुट्टो एक नौजवान की आदत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे यही कहूँगा कि वो फिर बेहतर है, लेकिन जब तोड़ की बात करेंगे हमें बिल्कुल पसंद नहीं होगी इसमें ना। फिर आपने देखा नवाज शरीफ ने बड़ी बेहतरीन अपनी कायदाना सराहतें इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मतलब वो उन्होंने मोटरवेज दिए। आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, बुनियाद रखी भुट्टो ने, इन्होंने बनाया। लेकिन जब शहबाज शरीफ आए 16 महीने में जो उन्होंने तबाही मचा दी, जो गरीब सफ़ेद पोश अवाम का जो बखिए उधेड़ के रख दिए अपने केसेस को सॉल्व करवाने के लिए, आपने अवाम को बिल्कुल तबाह करके रख दिया कि आटा घी भी वो ना उनसे बाहर कर दिया, उसके बस से बाहर कर दिया आपने। तो मैंने समझा कि ये वो पार्टी नहीं है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए बनी। जहांगीर तरीन अलीम खान आए, उन्होंने कहा हम अपने जेब से पैसे लगा के भी अगर हुकूमत ना भी ले सकी तो उन्होंने अपने इलाकों में किया भी, अपने जेब से पैसे लगा के लोगों के मसाइल हल किए। और मैं समझता हूँ बिजनेसमैन लोग आगे आए हैं और आगे आ रहे हैं, उनको आना चाहिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपना पूरी तरह हाथ बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बिजनेसमैन को ये बात पता है कि पाकिस्तान के बेरोज़गार लोगों को रोज़गार कैसे मुहैया किया जा सकता है और उसकी हालात को बेहतर बनाने के लिए
किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, नफ़रतों को दूर करके मोहब्बतों को कैसे उजागर किया जा सकता है, ये वही लोग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आपको करती हुई नज़र आएगी। अच्छा, मैं यही इसी तरफ देखो सवाल एक और करूँगा आपसे। जहाँ तक पाकिस्तान में एक सियासी जमात की हुकूमत ख़त्म होती है, दूसरी सियासी जमात की हुकूमत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ कहना ये बात कबा होगी कि कोई सियासी जमात बहुत कम ही अपनी मुद्दत 5 साल पूरी कर सके। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर्स की, तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का, वो 5 साल मुद्दत पूरी मुश्किल से कर सकता है, पहले ही चला जाता है। इसकी क्या वजूहत है, आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत को आपने पौधे को बुलंद करना है और बेहतरीन तरीके से इसको चलाना है, तो मैं समझता हूँ कि हर हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। अगर उसने अच्छा काम किया, अवाम समझदार है, अवाम शऊर रखती है, और सोशल मीडिया का दौर है, अगर वो अच्छा काम करेगी अवाम उसको दोबारा वोट देगी। और अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी तो अवाम उसको वोट नहीं देगी। मैं समझता हूँ कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जमहूरी हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी करना भी एक बहुत ज़रूरी और बड़ा ज़रूरी इक़दाम है। कि अगर ये ना हुआ तो फिर पाकिस्तान मुस्तहकम होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल। क्योंकि पॉलिसी की कॉन्टीन्यूटी होना जो है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैं एक और आपसे बड़ी अहम तरीन बात करना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं ना, हमने उस बीमारियों को ख़त्म करना है पाकिस्तान के अंदर। हमने ज़ात की बात नहीं करनी, हमने इज्तिमा की बात करनी है। आपने देखा कि जब भी कोई काम होता है, अगर कोई हुकूमत कोई काम करती है तो उसमें लिखा होता है वज़ीर आज़म फ़लाँ फ़लाँ। ये नहीं होना चाहिए। अगर वफाक की हुकूमत ने वफाक के लिए कोई बजट दिया, क्योंकि पैसे तो पाकिस्तान के बजट से निकाले जाते हैं ना, कोई हॉस्पिटल बनाया जाता है, कोई सड़क बनाई जाती है, वो पाकिस्तान के पैसे होते हैं। या तो कोई, हाँ, अगर कोई भी अपनी जेब से लगा के वो बनाए तो ज़रूर अपनी तख्ती लगाए, लेकिन अगर वो जेब से नहीं बना रहा और पाकिस्तान का पैसा लगा रहा है, तो होना ये चाहिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2023, और उन्होंने ये बनाया था नाम वाला काम। इसी तरह हमारा एक MNA छोटी सी गली बना देता है, तो उससे गली छोटी होती है और इतना बड़ा सा नाम लिखा होता है जी कि फ़लाँ MNA ने ये काम किया। भाई फ़लाँ MNA ने अपनी जेब से काम नहीं किया। हाँ, जिस दिन वो जेब से काम करे उसको अलाओ, वगरना लिखा हो कि MNA फ़लाँ वक्त का, हाँ, या हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान। मैं समझ गया मीर साहब, आपकी बात, आप रावलपिंडी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा नाजरीन को बताता चलूँ, रावलपिंडी में जो रोड है, एक मरी रोड है, आप उसका नाम तब्दील किया गया था, बेनज़ीर रोड रख दिया गया था। अगर हम हुकूमत की बात करें तो यहाँ एक पार्क है, नवाज शरीफ पार्क, और इसको अमूमन अभी इसका नाम जो है ना अल्लामा इकबाल पार्क रख दिया गया है। चलो, कायदे से अल्लामा इकबाल की तो ठीक है, बाकी जो सियासी अपने नाम वगैरह तब्दील करते रहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी एक मुस्तकिल बुनियाद, एक नई चीज़ को वजूद में रखें और उनका नाम इस पर रखें, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नाम हो। कहने का मतलब है ये सियासी नाम पत्ते वगैरह जो है इस्तेमाल होते रहते हैं, वो तो बात होगी। सर, अगर आपको मौका मिल जाए और MNA का इलेक्शन पे आना चाह रहे हैं, तो आपको ये ओहदा मनसब मिल जाए, मौका हो जाए, ठीक है, इस्तेकाम पाकिस्तान से आप वो करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला आपका फलाही काम क्या होगा आवाम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं NA 66 से मैं MNA का इस्तेकाम पाकिस्तान का कैंडिडेट हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो रहनुमा बन के ऊपर आते हैं, और उसमें सबसे पहले उनका काम ये होता है अपने लोगों की तरबियत करना चाहिए। जब तरबियत होती रहेगी और साथ फला, फिर आप जब लोगों में तरबियत करना शुरू कर देंगे ना, उन्हीं लोगों से बग़ैर पाकिस्तान को इस पैसे इस्तेमाल किए हुए वही लोग आपके फलाह के लिए इतने काम आ जाएंगे। कोई हॉस्पिटल बना सकता है, लेकिन आसान काम ये है कि मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हमारी जो हेल्थ वाले हैं, उसमें हम गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो है ना, वो हम बिजनेसमैन को लेके आएंगे। क्यों कि हम चाहेंगे कि वो गवर्निंग बॉडी में आके इनको देखें कि क्या हालात है इसमें, फिर वो हमें अपना ही पैसा लगा के ये जो से हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, इनको बेहतर बना सकते हैं। तो आपको पाकिस्तान का पैसा कम, आपने जो बिज़नेस जिन लोगों को करवाया पाकिस्तान में रहते हुए, वो आपके लिए बहुत काम करेंगे और आपके लिए फलाह के काम आएंगे। फिर मैं इसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला MNA बनने के बाद हमें लोगों की तरबियत करनी है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। क्यों? जब आप देखते हो अपना घर बना रहे होते हो, आपने घर के अंदर तो सारी चीज़ें खूबसूरत टाइल्स लगाते हो, लेकिन जैसे ही घर आपका 2-3 करोड़ रुपये लगा के घर आपका कंप्लीट हो जाता है और आप सड़क की तरफ आते हो और पाइपलाइन डालते हो सुई गैस की या आप सेवरेज की, वहाँ पे
तो वो आप तोड़ के चले जाते हैं, दोबारा जोड़ने की कोशिश नहीं करते। ये हमने कौम को बताना है और कौम को बनाना है कि जिस तरह वो घर तुम्हारा है, इस तरह ये सड़क भी तुम्हारे घर के अंदर शामिल है, इसको भी अपना घर समझो। क्योंकि हमारे हमारे सियासतदानों ने अपनी आवाम को पाकिस्तान का घर बनाना बताया, सिखाया ही नहीं। इनको इन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, पोलराइज कर दिया है कि ये तुम्हारा घर है, ये बाहर सड़क पे तुम्हारे घर नहीं है। हालांकि पूरा पाकिस्तान हमारी माँ, हमारा घर है, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। हम जिस तरह अपने घरों के लिए काम करते हैं, अपने ख़ानदानों के लिए काम करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी हमने काम करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने मीर साहब ने कि सबसे अहम बात कि अगर एक हुकूमत कोई अच्छा काम कर गई है, दूसरी हुकूमत आई है तो उसी अच्छे काम को आगे कंटिन्यू करें। जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि गरीबों के लिए है, मीर साहब की बात से इसी तरह मैं जो है इत्तेफाक करूँगा कि इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं उनको कंटिन्यू आगे तक चलना चाहिए और इसी में हम सब की बेहतरी है, इसी में ही पाकिस्तान की फलाह है। और आप मुझे देंगे इजाज़त और देखते रहें पाकिस्तान पीस टीवी। अल्लाह हम नासिर। बहुत शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू।